केंद्रीय कैबिनेट का भी एक बड़ा फैसला आया है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है 3% बढ़ाया गया है। मोदी सरकार का किसानों को ये बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है। गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। सरसों की एमएसपी में 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जौ पर 130 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है। सरसों की एमएसपी में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चने पर 210 और मसूर पर 375 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है। इसको दिवाली के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें किसानों के लिए ये बड़ा फैसला है। मोदी सरकार ने रबी की 6 फसलों पर एमएसपी की कीमत को बढ़ाया है। गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान एमएसपी या किसानों का जो आंदोलन था उसमें एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा था। हालांकि कई जगहों पर इस बात की मांग उठती रही थी और इस निर्णय को ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा समय जब मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को लेकर बड़े फैसले इमीडिएटली सबसे शुरुआती जो फैसले ही रहे वो किसानों को लेकर रहे हैं। और एमएसपी का मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा रहा, पूरा आंदोलन इस एक बड़ी मांग के इर्द गिर्द दिखाई पड़ता था। अब मोदी सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया है। जिसमें गेहूं है उस पर 150 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी को बढ़ाया गया है। शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगी। कोमल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, हम जैसा हमने बताया दर्शकों को कि एमएसपी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा था। एक बड़ा डिसीजन है जो कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। और क्या क्या डिसीजन रहे, थोड़ा डिटेल में बताएं किस तरह आज ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए, एक तो कैबिनेट में जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने वो 25-26 के लिए रबी की फसलें जो है 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है, जिसमें गेहूं 150 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 130, चना 210, मसूर 275, सरसों 300 और कुसुम 140। तो एक किसानों के लिए एक अच्छा तोहफा है दिवाली पर। दूसरी चीज़ जो है, कैबिनेट ने गंगा नदी पर एक सह रेल सड़क पुल जो है वो परियोजना जो वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है, इस परियोजना को जो है मंजूरी दिया, हरी झंडी दी है, जिसकी कुल लागत 2642 करोड़ रुपए की लगभग है और 4 साल में ये परियोजना जो है बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके लिए क्या तोहफा दिवाली पे दिया है, क्योंकि उसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को रहता है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें रेल कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया था। अब केंद्र कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए और डीआर दोनों के जो है वो उसकी सौगात मिली है, जिसमें 3% की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। पहले 50 से अब 53 हो गया है, 53%। तो इस तरीके से डीए में बढ़ोतरी पर जो है केंद्र सरकार ने मोहर लगाई है। इसकी डिमांड जो है हो रही थी, क्योंकि हालांकि ये लेट हो गया, सितंबर माह से जो है वो उनको मिलना शुरू होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी देर हो गई है। पर वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो ये दिवाली पर एक केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको और जो पेंशनर्स हैं उनको ये एक बड़ा तोहफा है। और आपको ये बता देते हैं कि इससे काफ़ी कर्मचारी जो हैं जो इंतज़ार अभी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले इसके लिए क्योंकि लेट हो रहा था इस प्रोग्राम में, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वर्कर्स महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिख करके कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों में की जो है डीए को बिना देर करे जो है जल्दी उनका बढ़ोतरी का भुगतान किया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें तुरंत कार्रवाई की और अब जो कैबिनेट का डिसीजन आया है वो सबके सामने है। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है समर्थन मूल्यों को लेकर जो फैसले लिए गए एमएसपी को लेकर। बने रहिए आप हमारे साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने समर्थन मूल्यों को लेकर क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं। कि किसानों को अन्याय होता है। मैं आज विपक्ष को इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा है। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, कांग्रेस के शासन में। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
एमएसपी एक बड़ा मुद्दा रहा है कोमल, और हम जानते हैं कि विपक्ष ने, खास तौर पर विपक्ष ने इसको किसानों के आंदोलन से जोड़कर बताया। किसान अपनी मांग उठाते रहे थे। अभी ये डिसीजन मोदी 3.0 में बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन रहा एमएसपी को लेकर। इसके पीछे क्या मानते हैं? ये जो आंदोलन रहा उसको एड्रेस करना था। महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा के चुनाव में जीत मिली है, उसके बाद में एक तरीके से एक रिटर्न गिफ्ट यहाँ पर किसानों को दिया गया। कैसे इसको देखा जाए? बिल्कुल, ये भी देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी जो मोदी जो कार्यकाल शुरू हुआ उसके बाद किसानों को लगातार ज़्यादातर कैबिनेट जितनी हुई है उसमें किसानों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सौगात लेकर के मोदी सरकार आ रही है। उसका नतीजा, क्योंकि हरियाणा में जो मुद्दा बनाया था विपक्ष ने, वो किसान जवान का मुद्दा बनाया था। उधर किसानों को इस तरीके से संतुष्ट किया कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। अब दोबारा से ये लाना, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी चुनाव है और ये फार्मूला जो है बीजेपी हरियाणा की जीत का फार्मूला जो है वो झारखंड और हरियाणा महाराष्ट्र दोनों जगह दोहराना चाहती है। तो उसमें वहाँ के महाराष्ट्र के किसानों को के लिए भी ये एक अच्छी सौगात होगी। और ये भी कहा जा सकता है कि हरियाणा के लिए ये तोहफा है, जो उस जीत का तोहफा जो उन्होंने विपक्ष को गलत बताते हुए मोदी सरकार को जीत दी, उनके पक्ष में अपना समर्थन दिया, अपना वोट दिया, उसका तोहफा उन किसानों को दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कोमल आपका जानकारियों के लिए।